वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि हम भारतीय संविधान के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, तो उसमें जो हमारा जो पुराना वीडियो था वो आर्टिकल 7 पे था। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो जो भी आर्टिकल्स हैं वो लाइन बाय लाइन में आर्टिकल्स आपके सामने क्लियर करती हूँ कंसेप्ट के साथ साथ में, और कोशिश करती हूँ कि कोई भी एक कंफ्यूजन ना रहे जो आपके माइंड में छूट जाए या तो आपको दोबारा पढ़ने के दौरान में आपको कोई दिक्कत आए। तो हमारा जो पुराना वीडियो था उसमें आर्टिकल 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 8। हम आर्टिकल 8 के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 8 साफ तौर पे क्या कहता है। कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में जाने और हम इस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 8 में देखते हैं तो आप सबको फिर से मैं एक बात दोहरा दूं क्या, हाँ, जैसे कि भारतीय संविधान का जो भाग पहला था जिसमें हमने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को पढ़ा था, उस तरीके से फिर हमने भाग 2 शुरू किया जिसमें हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 आर्टिकल है, जिसमें हमने 5, 6, 7 आर्टिकल पढ़ चुके हैं, खत्म कर चुका है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 8 है। तो देखते हैं आर्टिकल 8 में क्या बोला गया। आर्टिकल 8 में साफ तौर पर बोला गया है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। इसको पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि बेसिकली आर्टिकल 8 उनके लिए है जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन वो भारत देश से बाहर रह रहे हो या किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, तो ये सिटीजनशिप उनके लिए है। अगर हम रिकॉल करें तो आर्टिकल 5 उनके लिए था जो भारत के मूल निवासी थे, उनके लिए कुछ शर्तें थी जिनको 3 शर्तों में से उन्हें एक शर्त पूरी करनी थी। आर्टिकल 6 की बात करें तो जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे हमारे भारत में उनके लिए था। आर्टिकल 7 उनके लिए था जो भारत से पाकिस्तान जाते हैं लेकिन फिर वापस वो लौट आते हैं, उनके लिए था। लेकिन आर्टिकल 8 उनके लिए है जो कि भारतीय मूल निवासी हैं, यानी भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन वो बाहर रह रहे हैं। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो इंडिजीनियस इंडियन लिविंग आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, जो भी भारत का वासी है, जो भी स्वदेशी है वो बाहर रह रहा हो। तो चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं जिससे और हमें समझ में आए चीजें। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी, अब यहाँ देखिएगा कंफ्यूजन मत करिएगा, सिर्फ माता पिता की बात नहीं है, माता पिता या दादा दादी किसी भी व्यक्ति को जब हम सिटीजनशिप देंगे या भारत सरकार देगी तो वो क्या कंडीशन रखी है जिसको अगर वो फुलफिल करता है तो उसको वो भारत का नागरिक बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। तो इसको हमें देखना है। तो जो भी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके या तो माता पिता अगर नहीं तो कोई नहीं, दादा दादी होने चाहिए। अविभाजित भारत में पैदा हुए हूँ। अब अविभाजित भारत यानी कि 19 अगस्त से 15 अगस्त से 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र होता है। तो 1947 के पहले जब भारत और पाकिस्तान और हमारा जो भी अखंड भारत जो है वो एक था, उस समय की बात है। अविभाजित मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब वो हमारे भारत के हों, भारत में पैदा हुए हों जब हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति भी जिसके माता पिता या दादा दादी भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था तब इस देश में पैदा हुए हों और वह व्यक्ति अभी बाहर रह रहा हो, ठीक है, तो उसे भी यदि उसने भारत की नागरिकता के रूप में आवेदन किया हो, अब ये बोला जा रहा है कि वो बाहर रह रहा हो तब भी फिर भी उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, वो भी इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। बस कुछ शर्तें हैं, जैसे कि यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में आवेदन किया हो, मतलब उसने आवेदन किया हो कि मुझे भारत की रेसिडेंसी चाहिए, मतलब मुझे सिटीजनशिप जो है वो भारत की चाहिए, उसके लिए उसने आवेदन किया हो। साथ ही साथ
आवेदन किया हो और कुछ उसको समय के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद पंजीकृत वो हो जाता है भारत के नागरिक के रूप में। ठीक है, अब ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई है ताकि वो भारत के नागरिकता ग्रहण कर सके। अब दोस्तों देखिए, जो भी व्यक्ति बाहर रह रहा हो, अगर वो अपने स्वेच्छा से, अपने मन से वो हमारे भारत का नागरिक बनेगा तो हमारे देश ने, हमारे संविधान ने उनके लिए भी एक जो है वो कॉलम छोड़ा हुआ है कि उनको भी नागरिकता मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके आर्टिकल को क्लियर किया। पांच आर्टिकल में हमने भारत के मूल निवासियों के लिए बात की थी, 6वें में हमने पाकिस्तान गए लोगों वापस गए लोगों के लिए बात की थी, 7 में हमने गए और फिर वापस आए हैं उनके लिए बात की थी, 8 में हमने भारत के मूल निवासियों के लिए बात की है, लेकिन वो मूल निवासी नहीं, भारतीय मूल के, मतलब जिनके दादा दादी या माता पिता कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुए, उन्हें भी आराम से नागरिकता मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो भारत का संविधान है वो कितना विशाल है, उसमें और कितने कॉलम्स हैं सबके लिए। तो इस चीज को आप क्लियर करिएगा। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है दोस्तों कि अगर आर्टिकल 5 आ रहा है तो आर्टिकल 5 में आपके माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि ये आर्टिकल भारत के मूल निवासियों के लिए। अगर 6वें आर्टिकल की बात आए तो आपको पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 7वां जो पाकिस्तान गए और फिर लौट के आए, और 8वां, ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको पढ़ने के बाद और वीडियो को देखने के बाद। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आर्टिकल 9, 10, 11 देखेंगे और साथ ही साथ हम फिर भाग तीसरे की ओर भी चलेंगे।